कि आपका बेटा बेटी प्राइवेट में पढ़ेगा और 1 साल 2 साल 3 साल नहीं पढ़ेगा, आपका बेटा 10 साल तक पढ़ेगा प्राइवेट में और उसका 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा। क्योंकि बाबा साहब हमको एक अधिकार दिए जिसका नाम है RTE। क्या नाम बच्चों? RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसके तहत हम अपने बेटा बेटी को प्राइवेट स्कूल में 10 साल तक फ्री पढ़ा सकते हैं। चाहे जितना बड़ा स्कूल हो, चाहे जितना महंगा फीस हो, उस स्कूल में आपका बेटा बेटी 10 साल तक फ्री पढ़ सकता है। ये अधिकार हमारे बाबा साहब ने आपको दिए हैं। मैं खुद कम से कम 500 बच्चों का नाम लिखवा, 900, किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 5000, किसी का 10,000। वो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, महीने का 10,000 फीस है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप जिसके पास फोन है आप सर्च कीजिए गूगल पर लखनऊ टॉप 10 स्कूल, LPS, DPS, सिटी मांटेसरी, जयपुरिया, बाल गाइड, लखनऊ के टॉप 10 स्कूल आते हैं। अब उस स्कूल में फीस है, एक में पढ़ने वाले बच्चे का फीस है 1 साल का 1,10,000 फीस है। कितना फीस है? 1,10,000 1 साल का फीस है। अब वो बच्चे पढ़ रहे हैं और आज तक ले उनका 1 पैसा नहीं लगा। क्या बच्चे है? मैंने ये बाबा साहब ने आपको फ्री पढ़ने का अधिकार क्यों दे दिया, इस बात को आपको जानना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि आज आपके साथ शाम को क्या होगा? किसी को पता है? क्या माता जी पता है आप लोग को कि आज शाम को आपके साथ क्या होगा? बोलिए हाँ या ना? नहीं पता है, लेकिन बाबा साहब को पता था कि मेरे बहुजन समाज के साथ 100 साल बाद क्या हो सकता है। उनको पता था। क्या पता था? कि मैं अपने बहुजन समाज को जो मैं शिक्षा का अधिकार दे रहा हूं, जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो नौकरी में आएगा, जब नौकरी में आएगा तो अच्छा खाना खाएगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा गाड़ी लेगा, ऐसा काम करेगा ना। तो किसको दर्द होगा? वो दर्द होगा तो 100 बीघा वाला व्यक्ति को दर्द होगा। किसको दर्द होगा? 100 बीघा वाला व्यक्ति को दर्द होगा। और जब उसको दर्द होगा तो क्या करेगा कि आने वाला समय में ये मेरे बहुजन समाज को आपस में लड़ाएगा। कैसे लड़ाएगा? जिस जाति का है उसी जाति का पहले पार्टियां बनवाएगा। पासवान है तो पासवान की पार्टी बनाएगा, राजभर है तो राजभर की पार्टी बनवाएगा, दुसाध है तो दुसाध की पार्टी बनवाएगा, यादव की पार्टी बनवाएगा, कुशवाहा की पार्टी बनवाएगा। अब पार्टियां बनवा करके और आपस में लड़ाएगा। लड़ाने के बाद क्या करेगा कि ये मेरा भोला भाला समाज अपनी जातियों में बिखर करके और लड़ेगा, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहेगा और हम लोग आपस में बिखरे रहेंगे। और वो हमको जाति व्यवस्था में बांट करके, पार्टियों में बांट करके, आपस में लड़ा करके क्या करेगा कि हम लोग आपस में लड़ेंगे और वो हमारे सर बैठ करके राज करेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि जब वो राज करेगा तो क्या करेगा कि सबसे पहले आपके पेट पे लात मारेगा। कैसे मारेगा? शिक्षा का अधिकार को ही खत्म करेगा, सरकारी स्कूल की व्यवस्था को कमजोर करेगा और प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था को मजबूत करेगा। तो क्या होगा? जब प्राइवेट स्कूल व्यवस्था मजबूत होगा तो उसके बच्चे पढ़ के DM SP कलेक्टर बनेंगे और हमारे बच्चे प्राइमरी पढ़ेंगे तो एक स्कूल का चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। जा रहे हैं क्या आप लोग? इसीलिए आप वहीं से देख रहे थे कि वहीं से हम लोग चले जाएंगे। देखिए, यही अगर यहाँ पे साड़ी मुर्गा कम्बल दारू बटना शुरू हो जाए ना तो यहाँ पे अरे हम पहला नहीं, ये मामला हो जाता है। अरे सोच के देखिए माताएं बहने, क्या हमारे घर खाना खाने के लिए है क्या? आखिर हम क्यों आप गांव में आए हैं? हमारे घर भी माता पिता हैं, हमारे घर भी है, हम भी पढ़े लिखे हैं। अगर आज हम भी चाहें तो सरकारी अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि मैं BHU से पढ़ा लिखा हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं BMH किया हूं, बैचलर ऑफ म्यूजिक मेरा कंप्लीट है, मैं 6 साल का इलाहाबाद से प्रभाकर किया हूं। अगर मैं आज चाहूं तो कहीं संगीत अध्यापक हो सकता हूं, म्यूजिक टीचर हो सकता हूं। हमारी वाइफ पढ़ी लिखी है, अगर हम लोग को सरकारी जॉब नहीं मिलेगा तो प्राइवेट जॉब करके जी खा सकते हैं।
अगर पैसे कमाने पर आदमी आ जाएगा तो हम लोग गाना भी अच्छा गाते हैं। आप लोग सुने होंगे विशाल गाजीपुरी सपना बहुत गाना बाबा साहब का। अगर बाबा साहब गाना गाना बंद कर दें, आप भोजपुरी गाना गाना शुरू कर दें जो आजकल चल रहा है, नकिया में का, कनवा में का, उठलिया वाला, कमरिया वाला, वो गाना गा के खूब पैसा कमा सकते हैं। आपके गांव में आने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, अगर पैसा कमाने खाने की बात आती तब। लेकिन आज क्यों आपके गांव में आए माता बहने? इसलिए आए हैं कि ये सरकार आपके पेट में छुरा घोंप दिया है और आपको पता